सबका स्वागत है, आपका धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट वरिष्ठ नेता माननीय रमन बल्ला जी, हमारे साबका विधायक और श्री वेद महाजन साहब। एक तो बहुत अच्छी खबर आज सुबह ही दिल्ली की अदालत से आई है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी उनके खिलाफ हर तरह से मोदी सरकार प्रयास करती है कि बदले की भावना से और नेशनल हेराल्ड केस में जो केस पेश हुआ उस केस को माननीय अदालत ने रिजेक्ट कर दिया, उस पर कॉन्फिडेंस लेने से इनकार कर दिया और उनकी जो मेलाफाइडी है मोदी गवर्नमेंट की और जो उनकी लीगैलिटीज हैं वो एक्सपोज हो गई। ईडी पे के केस में उन्होंने कहा कि कोई एफआईआर ही नहीं है, इसलिए इस पे कोई जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकती। तो हम ये मानते हैं कि सत्यमेव जयते, सच की जीत होती है। एक तो आज संकेत मिला है और बाकी भी जो उनके प्रयास है वो विफल होंगे, तो एक खुशखबरी है, अच्छी खबर है जिसका हम स्वागत करते हैं कि झूठ का पर्दाफाश होगा। नेशनल हेराल्ड अखबार जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित की थी देश की आज़ादी की जंग में सहयोग और साथ देने के लिए, जिसका उत्तर दिया। उनके एडिटर तक भी अंदर किया गया, उस अखबार को बंद किया गया और कोई पैसा ट्रांसफर हुआ नहीं। कोई नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ना किसने कोई प्रॉफिट कमाया है, ना सोनिया जी ने, ना राहुल जी ने, ना किसी और ने। लेकिन फिर भी केस वो सिर्फ कर दिया गया, मुलाजमों की तनख्वाहें दी गई, दफ्तरों में किराए दिए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पे उस अखबार को बचाने और उसके आधार चुकाने पे बहुत बड़ा मुकदमा हर रोज चलता है। लेकिन ये उस चार्जशीट को रिजेक्ट किया गया, जिसका हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां पिछले दिनों भी एक कंट्रोवर्सी बनी थी जिसका भाजपा ने जवाब नहीं दिया, वो थी श्री माता वैष्णो देवी में मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एडमिशन को लेकर के, और उसमें बड़ा प्रयास किया गया। लेकिन हमने बुनियादी सवाल उठाया कि भाई इसकी परमिशन रेगुलेशन किसने दी, किस कानून के तहत दी और सिलेक्शन किस कानून के तहत हुई, और वो उसमें क्या गलती है और आगे क्या करना चाहते हो। आप गलती मानो, जेपी नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे, मनोज सिन्हा जी चेयरमैन थे चुनाव बोर्ड के, इसलिए अपने सवालों के घेरे में भाजपा खुद ही आ गई। आज जितना मर्जी कहें, लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हमसे ये गलती क्यों हुई। फिर मेरिट पे सिलेक्शन हुई। अब आप संघर्ष समिति के नाम से जो करते जो करवाते हो, तो करना किसने है उसमें अगर कोई सुधार, तो उसका जवाब भी नहीं उनसे आया और ये भी मान सके कि भाई हमसे गलती हुई। और ये सब लोग मान चुके हैं कि वो बहुत बड़ी गलती थी और इनकी तरफ से हुई थी, और आगे क्या रोड बैक है वो अभी सामने नहीं आया। अब एक प्लेयर को लेकर के एक मामला सामने आया कि भाई जम्मू के 74 बच्चे थे और उसमें से तो एक सिलेक्ट हुआ 20 में, 9 वेटिंग 11 रेगुलर, तो कोई बच्चा और जम्मू से आया नहीं। तो लोगों में रोष है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कश्मीर से किसी संभाग से 24 बच्चे हों, उसमें से 19 सिलेक्ट हो जाए और दूसरे 74 हों, तो एक या दो भी सिलेक्ट ना हो। तो उस पर भी बहुत बड़ा रोष है। ये जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, राज्य है, ड्यूटी है, और धर्म, क्षेत्र, जाति, किसी नाम पे भी कोई इस तरह की बात आती है तो लोग राजनीतिक नौकरियां सेकते हैं और लोगों में रोष आता है। इस चीज पे हमने भी प्रश्न पूछा कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज खामोश क्यों? जब कोई सवाल उठता है तो विद इन नो टाइम उसका जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण आना चाहिए।
सारे लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें कोई गलती या कोई खराबी की गई है, उसका स्पष्टीकरण तो मंत्री जी कल कहते हैं कि हम जांच करवाएंगे और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरिट पे हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये दो चीजें मेल नहीं खाती। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि बच्चों के साथ क्या हुआ। आजकल एविडेंस है, वीडियोग्राफी है और उसकी जांच हो। अगर गलती है तो उसमें जो गलत करने वाले हैं, जो इस किस्म के मुद्दे पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं, जब लोगों को मौका देते हैं और ज्यादती होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इस पे भी हमारा रोष है और हमने स्पष्टीकरण मांगा है। अगर इंक्वायरी या निष्पक्ष जांच हो और कोई जाति इस किस्म की किसी क्षेत्र के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि रैटले पे एक रैटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्टार्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन किया, फाउंडेशन से प्ले किया। 850 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन। गंभीर आरोप लगे हैं और वायर एक बहुत ही लीडिंग मीडिया ऑनलाइन नेटवर्क है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ बड़े पैमाने में उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड भी उस कंपनी ने दिए। वो कहाँ गए, किसको गए, उसका भी जिक्र है। जो रेवल्यूशन, जो एलिगेशन उसमें हैं बहुत गंभीर है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं, मेजॉरिटी जो है, उसका जवाब आना चाहिए। और दूसरा भी आरोप है कि एडमिनिस्ट्रेशन या उसके एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ी इंटरफेरेंस है भाजपा के विधायक और भाजपा की तरफ से, जिसकी वजह से उसका डिले हो सकता है और उसका काम बंद हो सकता है। वो यूपीए की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अहम प्रोजेक्ट है और उसमें इस तरह के रवैये पे अगर मैनेजमेंट को, उनकी कंपनी के पूरा जनता को बताना पड़े तो इससे बड़ा खुलासा नहीं हो सकता। हमने सवाल पूछे थे कि भाजपा को स्पष्ट जवाब देना चाहिए और उसकी जांच हो कि क्यों ऐसी बाधाएं और ऐसी रुकावटें होंगी कि जिसमें जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट जो है उसमें काम बंद हो सकता है, या वहाँ जो है खराबी हो सकती है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का क्या मामला है ये दिखाता है। इसलिए हमने उसमें स्पष्टीकरण मांगा है, जिसका कोई जवाब नहीं आया। और हम ये कहना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट में पिछले 10 साल में रिकॉर्ड बना है जम्मू कश्मीर के अंदर। युवा हताश है, कई लिस्टें कैंसिल हुई, कई में सीबीआई जांच हुई और हाल ही में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज से पिछले कई सालों से बच्चे इल्जाम लगाते आ रहे थे कि धांधली हुई है। 2020 की लिस्ट के 2005 साल लग गए जांच करने में और एक लिस्ट को कैंसिल किया गया 130 की। बताया भी जाता है कि सिलेक्शन तो 697 की हुई है। और इतना बड़ा खिलवाड़ यहाँ के युवाओं के साथ, कितनी ही लिस्टें कैंसिल करनी पड़ी, रोकनी पड़ी, उनकी सिलेक्शंस रास्ते में रोकनी पड़ी। ये 10 साल 11 साल का जो कार्यकाल है, ये सारा तो भाजपा के अधीन है, केंद्र सरकार और यूपी एडमिनिस्ट्रेशन कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ। और आज भी जो है उसमें ये खुलासा नहीं हुआ कि जिन लोगों ने ये धांधली की, घोटाला किया, बच्चों को तो सजा मिल गई, लिस्ट कैंसिल हुई, और जो बच्चे उसके बारे में क्या है, लेकिन जिन्होंने किया उनके बारे में क्या कार्रवाई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है सरकार, ये स्पष्ट करे कि कई साल बच्चों के मारे गए। पहले तो पोस्टर नहीं निकली तो वो लिस्टें नहीं निकली तो लिस्टों में धांधली। तो ये इसका जवाब भाजपा को, भाजपा की सरकार केंद्र में बैठी जो मॉनिटर कर रही है और एलजी प्रशासन को देना चाहिए।